नमस्कार, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आप चाहे घर में जितना भी बड़ा शेर बन जाए, लेकिन रियल लाइफ में अगर शेर से आपका सामना हो जाए तो जान जाने का डर आपकी रूह कपा देगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो शेर के सामने तनकर खड़े ही नहीं होते, बल्कि उस शेर से बातें भी करते हैं, उसकी बातों को समझते भी हैं, उसको कब भूख लगती है, वो किस अंदाज में खाना मांगता है, वो आपसे क्या बातें कर रहा है वो भी समझते हैं। और शेर भी उनके इस लगाव, उनके इस स्नेह को समझता है और उनसे बातें करके ही अपने घर को लौटता है। बहुत बहुत स्वागत है क्लिक इंडिया में रमेश भाई साहब आपका। कुछ साल पहले दिल्ली के चिड़ियाघर में एक वायरल वीडियो हुआ था, जब वो एक व्यक्ति शेर के बाड़े में कूद गया था, हाथे में कूद गया था, उसके बाद शेर उठा कर ले गया, फिर उधर मार दिया। क्या जान बचाई जा सकती थी, लेकिन या फिर शेर के नहीं बाड़े में अगर वो कूद गया, वो तो कुछ कर नहीं रहा, तो बल्कि हाथ ही जोड़ रहा था। तो जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर शेर ने उसको क्यों मारा? मैं इसी समझना चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों तक ये बातें पहुंचाना चाह रहा हूँ। जय हो जय हो जय हो। बहुत बढ़िया साहब। रिसर्च अलग चीज है जी, बोलना चीज अलग है, जी, दिखाना चीज अलग है। मैं आपको चिड़ियाघर की बात कर बताऊं, मैंने वो वीडियो का पूरा रिसर्च किया है। जी, शेर कुछ नहीं करता था, माफ करना, शेर उसके सामने खड़ा था, वो आदमी ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था। एम आई राइट? जी, बिल्कुल, मैं सही हूं ने? बिल्कुल। हाँ, मैं शेर के सामने वो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा था, लेकिन ऊपर से चिड़ियाघर में जो लोग देख रहे थे, पत्थर वो मारे। लोगों ने जोर जोर से आवाज लगाई। आवाज से शेर परेशान हुआ और परेशान होके उसने इस आदमी पर हमला किया है। हमारा तो ये रिसर्च कहता है मतलब आप साहब। ये मानते हैं कि अगर ऊपर से आवाज नहीं आई होती, पत्थर लोग नहीं मारे होते, तो शेर उसको छोड़ के चला जाता? हाँ, चला जाता साहब। मैंने तो साहब अनेक रात निकाली है। शेर भी जी क्या इंसानों की तरह कुछ भावनाएं या फीलिंग्स महसूस करता है क्या? कभी आपको ऐसा? देखो, वाह वाह, बहुत बढ़िया सवाल। ये सवाल बहुत कम लोगों ने पूछा है। शेर में जितनी संवेदना है, शेर में जितना प्रेम है, जी, शेर में जितना वात्सल्य है, इतना हमने शेर की आंखों में। एक आदमी ने मेरे को पूछा था कि रावल साहब, आपको शेर की आंख में क्या दिखता है? तारे मैंने कीधु तू कि आई हैव सीन द रिवर ऑफ लव इन आई ऑफ लायन। साहब, शेर की आंख में हमें प्रेम दिखाई देता है, संवेदना। अच्छा, एक बात बताऊं जो आपको आज तक किसी ने शेर के अंतर्मन की बात न बताई हाँ, वैसी। मैं ये जानना भी चाहूंगा सर, कुछ जैसा आप बताने भी जा रहे हैं कि जी कुछ जी ऐसी जी। आदतों के बारे में शेर की बताइए जो आम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि अगर वो हाँ आदतों को समझेंगे तो शायद हाँ ज्यादा शेर को ठीक तरीके से समझेंगे। जी जी। आपको एक बात बताऊं, जी, शेर आदमी को देखते ही उसको आदमी की पूरी वैल्यू, उसकी सिचुएशन, वो क्या सोचता है, क्या करेगा, उसकी हैसियत क्या है और आगे वो क्या सोच रहा है, वो शेर देख के ही शेर को पता चल जाता है। वो मैंने मेरी आंख से देखा है। मैंने शेर को रोते हुए देखा है, मैंने शेर को हंसते हुए देखा है, मैंने शेर को अपने बच्चों से प्रेम करते हुए देखा है, मैंने शेर को रमेश रावल को डराते हुए भी देखा है। बहुत बार तो बोलता है तो हमें परेशानी बहुत होती है। जी, तो संवेदनशील प्राणी है, संवेदनशील प्राणी है, इसीलिए तो वो राजा है। वो गलत जगह पे बैठता नहीं, गलत जगह पे खाता नहीं, गलत जगह पे चलता नहीं,
और गलत काम करता नहीं। इसीलिए वो सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल। लायन इज द सोशल एनिमल। वो अपने बच्चे को संभाल कर रखता है तो दूसरे पर हमला बहुत कम करता है, लेकिन अगर आपने उसको परेशान किया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। शेरों को लेकर जैसे सर हमने बहुत सारी, शेरों को लेकर सर अगर आम जनता की बात की जाए तो उनमें हमारे और अब लोगों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो आपको वो कौन सी गलतफहमी सबसे ज्यादा दुखी करती है, जिसको लेकर आप दूर करना चाहेंगे कि नहीं भाई शेरों के को लेकर ऐसी बात नहीं है, ऐसी गलतफहमी नहीं है, सही नहीं है? वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2-3 बात आपको मैं बताऊं। जी लोग ऐसे बोलते हैं कि शेर का टोड़ा नहीं, टोड़ा मीन्स ग्रुप। સિંહના ટોળા ન હોય એમ અમારે ગુજરાતીમાં કહેવાય। સિંહના ટોળા ન હોય, ટોળા મીન્સ ગ્રુપ, તો ગ્રુપમાં જ સિંહ હોય। जी शेर ग्रुप में ही रहता है। जी दूसरा, शेर के नाखून पहनने से आदमी में शक्ति आ जाती है। शेर के नाखून पहनने से आदमी गले में पहनते हैं ऐसे, जी बोले शक्ति आ जाएगी। जी कैसे शक्ति आएगी? जो शेर का नाखून से अनेक गायों को मारा गया हो, अनेक प्राणियों की हिंसा की गई हो, उनसे आपके शरीर में शक्ति आएगी? कभी नहीं। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? वो शक्य ही नहीं है। अच्छा, शेर आदमी को मार डालता है। शेर आदमी को मारता है कब? पहले वो सोचो। अगर आपने अपना मिसबिहेवियर किया, उनके रोड को क्रॉस किया, उनको परेशान किया, उनका मारण है खाने का वो झूठ लिया, आवाज करने लगे, उसको दौड़ा दौड़ी करने लगे, भागा भागी करने लगे, तब शेर हमला करता है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि शेर ने किया, शेर ने क्यों किया? अच्छा, हमारी गलती हमको दिखाई नहीं देती, शेर की गलती दिखाई देती है। शेर को लेके आपने एक देखा जाए तो भारत में एक अलग जगाया है, एक बड़ा अभियान छेड़ा है। अगला सवाल आपसे सर कि ठीक है, जो शेर आपको पहचानते हैं या जिन शेरों को आप पहचानते हैं उनके बीच में आप चले जा रहे हैं, क्या आप वहां भी जा पाते हैं जो शेर कभी सामना आपसे नहीं हुआ है, या जो शेर आपको नहीं पहचानते हैं, या फिर आप उनको नहीं पहचानते हैं, और क्या वहां से भी आप सेफ आने की उम्मीद कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ। अच्छा, मैं आपकी भाषा नहीं जानता, आप बोल रहे हैं आपकी भाषा नहीं जानता, लेकिन मैं आपकी आंख में संवेदना तो देख सकता हूँ ने। जी जी। मैं आपका हृदय के भाव को तो पहचान सकता हूँ ने। जी। मैं आपकी शुभकामना तो पहचान सकता हूँ ने। शेर जब मेरी ओर देखेगा तो उसके अंतःकरण में प्रेम की अनुभूतियां होगी, और वो देख के प्रसन्नता उनको बहुत होगी, ऐसा मेरा दावा है, क्योंकि मैं तो बहुत से जंगल में। अच्छा, मैं शायद आपको भेजूंगा। कभी कभी ऐसा हुआ सर कि आप गए और वो शेर आपको पहचान गया, या फिर दूसरे शेर ने न, अगर पहले से कभी मुलाकात नहीं हुई हो तो फिर आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपके साथ पेश आया? एक बार मैं लखनऊ में गया, लखनऊ को मेरे ख्याल से लखनऊ में रिकॉर्ड ऊपर होगा। लखनऊ में गया तो शेर के पांजरे में गया तो शेर ऐसे ऐसे सोए हुए बैठा था, लाचार बन के, निसहाय बन के ऐसे बैठा था। तो मैंने बोला कि भाई तो बहुत नाराज हो गया है। तो मैंने आवाज दी, हाल बेटा हाल। जैसे मैंने कुर्र आवाज दी, वो वहां से दौड़ा, दौड़ के उसने एक पिंजरे को पकड़ लिया। ऐसे जोर जोर से गर्जना करने लगा और पिंजरे पे पकड़ लिया। तो पूरे जू के सुपरिटेंडेंट सब, आर्मी के, उसकी सिक्योरिटी वाले सब बंदूक लेकर सब दौड़ के आ गए। उसको लगा कि शेर ने किसी को पकड़ लिया। साहब पूरे सब इकट्ठे हो गए। बाद में मैं भी वहां रोने लगा, क्योंकि तमन्नाओं की दुनिया हर कोई मनाते हैं, पाते वही जो तकदीर लाते हैं। बहुत सही। मैंने शेर को बहुत नजदीक से देखा है, उसके लिए मैंने ऐसे यज्ञ किया है। तो वो जो पिंजरे में सोमनाथ पकड़ा महादेव,
शेर ने जो पिंजरे को जी पकड़ा था उसका क्या मायने क्या था? वो क्या मतलब असहाय था इसलिए मिलना चाह रहा था, या कह रहा था कि मुझे आजाद कर दो? क्या था कि उसको मतलब? नहीं, वो कहना ऐसा चाहता था कि भाई मैं यहाँ मेरे को यहाँ लाया गया है। वो ऐसा कहना चाहती, क्योंकि नया नया लाया होगा। जी वो साल तो मुझे याद नहीं, लेकिन नया नया है तो वो बच्चे ऐसे सुन पड़ा रहता था। तो जी। वो मेरी आवाज सुन के उसको एक लगा कि मेरा परिवार का कोई आदमी आ गया। सवाल सर मेरा ये है कि शेर को लोग हिंसक कहते हैं, तो क्या वो अपना हम्म। उसका हिंसक व्यवहार ही होता है, या फिर वो अपना नेचर, अपना व्यवहार बदल सकता है इंसानों के साथ? लोग कहते हैं, जी। लोग कहते हैं कि हवज हिंसक है। सब हिंसक है नहीं। बना दिया उसका गया। उसका बिहेवियर के साथ हम सेट नहीं कर सकते। आप मेरे दोस्त हैं, तो आप हमसे प्रेम करेंगे तो मैं आपको प्रेम करूंगा। आप मेरे को गालियां देंगे तो मैं छोड़ूंगा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी तो बात ऐसी है, शेर हिंसक नहीं है। शेर हिंसक है नहीं, लेकिन लोगों ने उसे हिंसक बताया है। शेर रॉयल फैमिली का प्राणी है और उसका खुराक ऐसा है। गाय गाय डोमेस्टिक प्राणी, वाइल्ड प्राणी, ये सब उसका खुराक है। जी। लेकिन वो हिंसक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मेरा 40 साल का अनुभव है। तो क्या इंसानों के साथ शेर रह सकते हैं? और फिर अगर ऐसा पॉसिबल है तो कैसे? इंसानों के साथ शेर रह सकता है। कैसे रह सकता है? कि अगर हम उनके साथ आनंद से रहे, शांति से रहे, उसको डिस्टर्ब न करे तो। जी इसीलिए तो गिर के जंगल में मालधारी के साथ शेर रहता है। गिर के जंगल में हमारे मवेशी बहुत रहते थे, रहते हैं, आज भी है। हम तो रात को निकलते हैं कभी। ये तो अभी रूल्स तो अभी बने हैं। शेर बहुत तेजी से लुप्त हो रहे हैं सर, कैसे इसको बचाया जाए? जी जी। उनको बचाने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज है लोक जागृति। लोक जागृति करेंगे, लोगों को समझाएंगे शेर क्या है, शेर क्या कर सकता है, इसके लिए हमें कैसा रहना चाहिए, हमारा बिहेवियर शेर के साथ कैसा होना चाहिए, शेर का बिहेवियर हमारे साथ कैसा होना चाहिए। उसका तो बिहेवियर अच्छा है ही, लेकिन हम हमारा मिसबिहेवियर करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उसको बचाने के लिए लोक जागृति सबसे बड़ा विषय है।